आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार सूत्र के माध्यम से जिनवाणी का सार ग्रंथ, जिसमें छठे अध्ययन में हम आश्रव के विषय श्रवण कर रहे हैं। आयुष कर्म का विषय चल रहा था कि आयुष कर्म का बंधन किन कारणों से होता है। नारकी और तिर्यंच के बारे में हमने जाना। नारकी के बारे में बताया, बहु आरंभ और बहुत परिग्रह करने वाले लोग नरक आयु का बंध करते हैं। और तिर्यंच योनि के लिए बताया, माया तिर्यक योनिस्य, जो माया करते हैं, सरल नहीं है, ऋजु नहीं है, वो तिर्यंच गति का बंध करते हैं। इसलिए जीवन में सरलता को अपनाना चाहिए, सहजता को अपनाना चाहिए। और नारक के आयु से बचना है तो परिग्रह और आरंभ में ममत्व न रखें, परिणामों की शुद्धि रखें, आसक्ति न रखें। पुण्य उदय से अगर धन आया भी है तो उस पर मेरेपन का भाव न रखें। बस सहज रूप में उदय कर्म के अधीन पूर्व का दिया हुआ रिटर्न आ रहा है, वापस जहाँ जरूरी होगा वहाँ सत्कार्यों में पहुँच जाएगा। मैं मात्र निमित्त हूँ, मैं इसमें कहीं करता नहीं, कहीं भोगता नहीं, न उसको लेकर मेरा कोई आर्त ध्यान न रौद्र ध्यान। हर समय एक पुद्गल भी मेरा नहीं है, पर भाव में बना रहने वाला व्यक्ति को आश्रव नहीं बंधे। इसीलिए कहा सम्यक भी नरक का बंधन नहीं बांधता, तिर्यंच का बंधन नहीं बांधता। क्यों नहीं बांधता? क्योंकि नारकी और तिर्यंच का बंधन बांधने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो आसक्ति में पड़े हैं, जो पुद्गलों के सुख ढूंढ रहे हैं। और सम्यक भी पुद्गल में सुख ढूंढता ही नहीं, सम्यक भी आत्मा में सुख ढूंढता है। पुद्गल को पर मानता है, पराया मानता है, गौण करता है। किसी पुद्गल के प्रति वो आसक्ति रखने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। पूर्व के मिथ्यात्व के संस्कार बीच बीच में आते हैं, पर बार बार पुरुषार्थ करता है कि ये पुद्गल पर है, पराये हैं। पुद्गल मुझे सुख देने वाले नहीं, मुझे किसी एक पुद्गल की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं? जीव हूं, आत्मा हूं। आत्मा को किसी पुद्गल की आवश्यकता नहीं। शरीर को पुद्गल की आवश्यकता है तो उसके उदय कर्म होंगे, उसके अनुसार वो शरीर भोगता रहेगा। शरीर भोगे न भोगे उससे मुझे क्या? कोई कुछ करे उससे मुझे क्या? संसार में कुछ घटे उससे मुझे क्या? क्योंकि मैं तो जीव हूं, और जीव का किसी से पुद्गल से कोई वास्ता ही नहीं। जीव तत्व ही भिन्न है। ये भेद विज्ञान जिसका जितना परिपक्व होता जाएगा, वो नारकी और तिर्यंच का आयु नहीं बांधेगा। पूर्व में बांध दिया है तो उसकी आलोचना करेगा, प्रतिक्रमण करेगा, प्रायश्चित करेगा। और फिर भी अगर जाना पड़ा तो वहां पर रहेगा कैसे? निर्लेप भेद ज्ञान में। वहां पर उस क्षेत्र को बाधक नहीं मानेगा, अपने कर्म को क्षय करने का एक साधन मानेगा। क्या मानेगा? पूर्व में अज्ञान दशा में सम्यक मिलने से पहले मिथ्यात्व दशा में जो मैंने भारी कर्म बांध दिए, जो आलोचना और प्रतिक्रमण से भी क्षय नहीं हुए, निकाचित बंद थे, उसको भोगने के लिए अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा तो मैं कैसे रहूंगा? वहां पर जीव में रहूंगा। और उस क्षेत्र की वेदना मुझे वेदना नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तो आत्मा में स्थित होकर अनंत सुख का अनुभव करूंगा। और सबसे ज्यादा आत्मा का अनुभव आपको कब होता है? अनुकूलता में या प्रतिकूलता में? रमेश भाई, अनुकूलता में आत्मा याद आती है कि प्रतिकूलता में याद आती है? प्रतिकूलता में ज्यादा। तो प्रतिकूलता हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप है? तो जो आत्मार्थी है वो तो प्रतिकूलता नहीं आती तो बुलाता है, तब करके आओ, मेरे पास समय थोड़ा है और काम ज्यादा है। और सामान्य व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, मिथ्यात्व व्यक्ति प्रतिकूलताओं से दूर भागने की प्रार्थना करता है। क्या करता है? सारे इष्ट के प्रति क्या प्रार्थना करता है मिथ्यात्वी संसारी व्यक्ति? कि ये पुद्गल मुझे दुख दे रहे हैं, पुद्गल मुझे संसार दे रहे हैं, पुद्गल मेरे साथ ये घटनाएं, ये व्यवस्थाएं, ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। प्रभु ये मेरे से कब दूर होगी?
जबकि आत्मार्थी कहता है जो जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है, जो जैसा है वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि ये मेरे कर्म का फल है, किसी ने मुझे दिया नहीं, किसी ने मुझसे मेरे से लिया नहीं। भूतकाल में मैंने विभाव दशा में, अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे हैं वो उदय में आए हैं। मैं स्वभाव में रह करके उनको क्या करूंगा? क्षय करूंगा। जो कुछ आपके साथ आज घटना में घट रहा है उसका मूल कारण कौन है? आप स्वयं है या पड़ोसी है कि मम्मी पापा है कि निमित्त है? कौन है? स्वयं खुद है। और जब सब खुद स्वयं निमित्त अपने को कारण मानते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका उपाय ढूंढते हैं। और उसका उपाय क्या है? स्थिरता। आत्मा में स्थिर रहो, आत्मा में मोह, जड़ और जीव का भेद करके जीव को तो मुख्यता दो, जड़ को क्या करो? जड़ को गौण करो, जड़ का साधन के रूप में उपयोग करो। जैसे आप किसी साधन से यहां पर पहुंचे, अब साधन मुख्य है कि यहां पहुंचना मुख्य है? यहां पहुंचने के बाद साधन की क्या वैल्यू है ना? ऐसे हम जीवन भर साधन को मुख्य देते हैं, जीव को गौण करते हैं। किसको गौण करते हैं? जीव को गौण करते हैं, साधन को मुख्य रखते हैं। उल्टा करो, साधन क्या है? ये शरीर, और मुख्य क्या है? हमारा जीव। अब जीव तो गौण है, साधन मुख्य है, और साधन से जुड़ा हुआ साधन और मुख्य है। इस साधन यानी शरीर को जो जो वस्तुएं चाहिए, किसी समय वो न मिले तो हम क्या करते हैं? आर्थ और ध्यान में लग जाते हैं, पुद्गल का चिंतन करने लग जाते हैं, भूत भविष्य में चले जाते हैं, पर चिंतन करने लग जाते हैं, और हमारे इष्ट से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये पुद्गल दे दो, ये पुद्गल। तो गुरु महाराज के पास तीर्थंकरों की माला करके, स्तुति करके आप क्या मांगते हो? पिछली बार एक मूर्ति यहाँ पर चल के आई थी और किसी ने कहा कि जिसको जो मांगना है मांग लो, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। सबने मांग लिया और लास्ट में वहां से देव प्रकट हुआ और उसने कहा तुमको यही बोध नहीं है कि तीर्थंकर से मांगना क्या? तुमको यही बोध नहीं है कि तीर्थंकर जो सब पुरगर परमाणु छोड़ करके केवल ज्ञानी बन गए, उनके चरणों में जाके तुम प्रार्थना क्या कर रहे हो? पुद्गल की प्रार्थना कर रहे हो, संसार की कामनाएं मांग रहे हो। कामनाएं पूरी हो जाएगी लेकिन तुम संसार में भटकते रहोगे। जिसके निमित्त से तुम संसार से पार जाने का मौका था, क्या था? जिसके निमित्त से तुम्हें संसार से पार जाकर के मोक्ष जाने का मौका था, वो मौका तुमने क्या कर दिया? खो दिया। अनंत पुण्य के उदय से संयोग तो आया, संयोग तो आया, लेकिन उस संयोग में हमने इस शरीर का उपयोग किसके लिए किया? पुद्गल के चिंतन में, पुद्गल की चिंता में, पुद्गल को ठीक करने में। और वो पुद्गल आपको क्या देंगे? संसार देंगे कि मुक्ति देंगे? तो हमने पुण्य का उपयोग संसार मांगने में, संसार बढ़ाने में कर दिया। इसलिए पुण्य को आश्रय कहा। क्या कहा? क्योंकि दृष्टि नहीं है तो वो पुण्य आश्रय का कारण बना और संसार बढ़ाने में ले गया। पुण्य से संयोग तो मिला है, सदगुरु की चरण में लेके आया आपको, लेकिन यहां आकर के आपके पास दृष्टि नहीं है तो आप क्या मांगोगे? अधिकांश लोग आते तो क्या मांगते? मंगल पाठ सुनते और मन में कामनाएं क्या करते हैं? मुक्ति की कर रहे हैं कि संसार की कर रहे हैं? भगवान उनको पकड़ पकड़ के बोलते हैं, भाई भगवान तुम ध्यान करो, साधना करो, ये करो। हाँ हमारा जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। वापस मुड़ के नजर नहीं आते। क्यों? कि अंदर की रुचि, उनको ऐसा भ्रम है संसारियों को कि ये पुद्गल हमें सुख देंगे। जहां सुख है नहीं, जिस दुकान पे सुख मिलता नहीं, उस दुकान पे जाके सुख मांगोगे तो सामने वाला कहेगा पागल हो गया, जिस जहां मिलता है वहां जाओ, यहाँ क्यों आए हो? जब आत्मा के पास सुख है और तुम पुद्गल के पास मांग रहे हो। ऐसे जीव कहां जाते हैं? नरक और तिर्यंच में जाते हैं। आर्त ध्यान का फल क्या है? आर्त रोध ध्यान का फल क्या है? 4 ध्यान है। आर्त ध्यान करते हुए मरते हो तो तिर्यंच में जाते हो, रौद्र ध्यान करते हुए मरते हो तो नरक में जाते हो, धर्म ध्यान करते हुए मरते हो तो मनुष्य गति में जाते हो, और शुक्ल ध्यान करते हुए शरीर छोड़ते हो तो देवलोक मोक्ष में जाते हो। इस काल की अपेक्षा से नहीं जा पा रहे हो तो थोड़ा सा पीछे रहोगे, एक आध भव करोगे और मुक्त हो जाओगे। इसलिए महत्व शुक्ल ध्यान का है, यानी आत्मा के ध्यान का है। शुक्ल ध्यान जब भी बात आए तो समझ लेना आत्मा का ध्यान, आत्मा का चिंतन, आत्मा की स्थिति, आत्मा में स्थिरता। धर्म ध्यान का मतलब है आत्मा की चिंतन, आत्मा की चर्चा, आत्मा के लिए जो की जाने वाली धर्म की क्रियाएं। और आत्मरोध ध्यान का मतलब है संसार का चिंतन, संसार की बातें, संसार के में पुद्गलों में सुख ढूंढना और उसका पुद्गलों का ध्यान करना। ये सारा का सारा धर्म ध्यान का संसार।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है हमारा मनुष्य गति का कारण क्या है। अल्प आरंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दव आर्जव च मानुष्यस्य। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, स्वभाव की मृदुता और स्वभाव की सरलता, ये मनुष्य गति के कारण है। 4 प्रकार के जीव मनुष्य आयु का बंद करते हैं। 4 प्रकार से जीव मनुष्य आयु का बंद करता है। कौन सा? पहला है अल्प, यानी थोड़ा आरंभ रखने से जीव मनुष्य आयु का बंद करते हैं। यहाँ अल्प शब्द पदार्थ की अल्पता से न होकर ममत्व की अल्पता, यानी मेरेपन का भाव जितना ज्यादा होगा उतना तो वो नरक तिरंज में जाएगा। जितना मेरेपन का भाव घटता जाएगा, अल्प आरंभ का मतलब मेरेपन का आरंभ किससे? शरीर और परिवार से जुड़े हुए आरंभ है ना। शरीर और परिवार से जुड़े हुए में आपका अंदर से मेरेपन का भाव कम है और आरंभ घटाते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? द्रव्य से तो आरंभ घटा रहे हैं और भाव से मेरेपन का भाव मिटा रहे हैं। शरीर के प्रति ममत्व हटा रहे हैं और शरीर से जुड़े संसार के प्रति भी ममत्व नहीं है। रह रहे हैं, उदय कर्म के अधीन रह रहे हैं, पर मेरेपन का भाव घटाते जा रहे हैं, ममत्व घटाते जा रहे हैं। तो आप वो वापस मनुष्य गति मिलेगी। फिर कहा जीव मनुष्य आयु का बंद करता है। अल्प शब्द का अर्थ है यहाँ ममत्व की आसक्ति। आरंभ यानी हिंसा, क्रूरता से भावात्मक अल्पता का होना। हिंसा, आरंभ समारंभ में क्या होती है? हिंसा होती है, पर वहां पे भावों में हिंसा न रहे। भावों में धीरे धीरे हिंसा घटती जाए, अल्पता आती जाए और छूट जाए। अल्प परिग्रह, परिग्रह यानी थोड़ा, अल्प परिग्रह यानी थोड़ा संग्रह रखने से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। पदार्थ के साथ साथ ममत्व आसक्ति भी अल्प यानी कम होना। यानी इधर तो परिग्रह की मर्यादा कर देना, मुझे अपने लिए कितना चाहिए, परिवार के लिए कितना चाहिए, उसकी एक मर्यादा। नहीं तो इच्छा हुआ आकाश में अनंत। इच्छाएं कितनी है? आकाश के समान अनंत है। भगवान कहते हैं एक लोभी व्यक्ति को सोने रूपे के पहाड़ दे दिए जाए, सोना रूपा चांदी जो हम कहते हैं ना, इसके पहाड़ दे दिए जाए गिफ्ट में, फिर भी उसकी लोभ की तृप्ति नहीं होती। इसलिए कहा इस लोभ का कहीं अंत नहीं है। इसलिए इच्छाओं को रोक करके क्या करना है? इधर तो परिग्रह की मर्यादा द्रव्य से, और भाव से क्या करना है? अपने मेरेपन का, मत का भाव नहीं। क्योंकि पुद्गल मात्र मेरा नहीं, एक पुद्गल पर मेरा अधिकार नहीं। अरिहंत वाणी में बार बार आता है, एक पुद्गल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने अष्ट गुणों पर है। किस पे है? अष्ट गुणों पे अधिकार है। इसका ध्यान करो, इसका चिंतन करो, इसका मनन करो। इसके अंदर से अष्ट गुण प्रगटेंगे और तुम में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं, तुम में और अरिहंत में कोई अंत नहीं। हमको अरिहंत सिद्ध को जपना नहीं है, हमको खुद को अरिहंत सिद्ध बनना है। इसके लिए मनुष्य भाव मिला है। और मनुष्य भाव मिले तो कैसे मिले, इसकी विधि बता रहे। मनुष्य से वापस मनुष्य बनना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? तो आगे बताए। स्वभाव की कोमलता, सदा कोमल स्वभाव रखने से मनुष्य आयु का आश्रय होता है। कोमल स्वभाव का तात्पर्य निरभिमानता। सबसे ज्यादा अभिमान कौन सी गति में है? मनुष्य गति में है। और मनुष्य से मनुष्य वापस बनना कठिन है, क्योंकि अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कर्ता भाव क्या? अभिमान का भेद है। कर्ता भाव विभाव है, अभिमान है। जबकि आप करने वाले कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते। आपका स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान करके अहंकार में जो जीता है, कोमल नहीं रहता है, मार्दवता नहीं रहता है, उसको मनुष्य वापस मिलना कठिन है। लगातार मनुष्य भव तिरंज में अनंत बार जन्म मरण कर सकते हो। नारकी में भी लगातार जन्म मरण नहीं कर सकते हो। देवता में भी लगातार जन्म मरण नहीं कर सकते हो। मनुष्य में लगातार 7 से 8 भव, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। बार बार जन्म मरण तिरंज में ही है। किसमें? संख्यात, असंख्यात और अनंत बार हम तिरंज में रहे, तब जाकर के हमको ये मनुष्य गति मिली। और मनुष्य गति में आकर अभिमान किया तो वापस मनुष्य नहीं बनोगे। इन दोनों में से नीचे जाए, तिरंज में जाओगे, नरक में जाओगे, या देव बनोगे। मनुष्य आयु का आश्रय होता है कोमल स्वभाव का तात्पर्य निरभिमानता से। इसलिए अभिमान, मान कषाय का परित्याग करने से स्वभाव में मृदुता आती है। मार्दव स्वभाव जगता है, जिससे मनुष्य आयु का बंद होता है। यानी कि स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए, अहंकार छूटना चाहिए। चौथा है स्वभाव की सरलता। सदा सरल परिणाम रखने से रिजुता आती है। सदा
सरल परिणाम और वक्र परिणाम, क्या अंतर है? सरल परिणाम में मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता, अंदर बाहर एक रूपता, कथनी करनी एक है, सहज है, सरल है। और वक्रता क्या है? अंदर कुछ, बाहर कुछ, मन में कुछ चल रहा है, वचन में कुछ चल रहा है, काया में कुछ चल रहा है। लोगों को बुद्धू बना के होशियार, अपनी होशियारी के ऊपर नंबर बना रहे हैं, वो अपना संसार बढ़ा रहे हैं, उनको मनुष्य गति नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त मंद कषाय रखने से, संतोष रखने से, कषाय क्रोध मान माया लोग जो तीव्र है उनको मंद करो, संतोष रखो। पाप कर्म न करने से, प्रायश्चित लेने से, थोड़ा बोलने से, प्रायश्चित बोलने से, थोड़ा मौन रखने को क्यों बोल रहे हैं? जितना कम बोलोगे उतनी मनुष्य गति की तैयारी, जितना ज़्यादा बोलोगे तो वहाँ चले जाओगे जहाँ बोलने को भी नहीं मिलेगा। कहाँ जाओगे? मनुष्य से नीचे गिरे तो कहाँ जाओगे? और तिरंज में बोलने को भी नहीं मिलेगा, वाणी नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए वाणी का दुरुपयोग मत करो, वाणी का सदुपयोग करो, नहीं तो मौन रहो। मधुर स्वभाव रखने से, आयु के अंत समय धर्म ध्यान रखने से, जीवन भर भी धर्म ध्यान करो और अंत समय में धर्म ध्यान रखने से तो अन्य अन्य कारणों से भी मनुष्य आयु का आश्रय होता है। सानांग सूत्र में 4 कारण बताए। उत्तम भद्र सरल स्वभाव से, स्वभाव में विनय भाव होने से, दयालु स्वभाव होने से, स्वभाव में ईर्ष्या भाव न होने से जीव मनुष्य आयु का। इसके अलावा कॉमन एक सूत्र दिया, 19वां सूत्र, निशील व्रत तत्वम च सर्वेशाम। शील रहित और व्रत रहित होना सभी आयुषों के बंध हेतु है। शील और व्रत का पालन न करने वाले, यानी अभी नीचे की जो तीनों गति, नरक, तिर्यंच और मनुष्य के तीनों का बंधन का कारण क्या है? शील और व्रत का पालन न करने वाले सामान्यतः ही तीनों ही नहीं, चारों ही गतियों का आयुष बांधते हैं। व्रत का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से। तो शील का अर्थ मतलब इन व्रतों को पुष्ट करने वाले 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। श्रावक में जो आते हैं ना, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, भी भगवान ने 12 व्रतों के ऊपर अच्छे से व्याख्या समझाई है। जिसका भी ये बंद करो, बंद कर दो, आप बंद कर दो। जो व्रतों का पालन नहीं करता हुआ व्रत रहित है और शील न पालने वाला शील रहित होता है। साइलेंट कर दो, फिर बजेगा। शील और व्रत का पालन न करने वाला, यहाँ ये चारों गतियों में, ये तो 3 कॉमन बता दी थे, नरक गति, तिरंज गति और मनुष्य गति का। अब यहाँ चारों गति में जाने के कारण क्या है? जो शील रहित, व्रत रहित है, यानी इसीलिए कहते हैं व्रतों का पालन करो, शील का पालन करो, जीवन में संयम का पालन करो। व्रत का पालन नहीं करने वाले चारों ही गतियों में जाते हैं। व्रत का अर्थ यहाँ अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य आदि, और उत्तर गुण का मतलब है 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इन सब का पालन करने वाले। व्रतों का जो पालन नहीं करते हैं व्रत रहित हैं, शील न पालने वाला शील रहित है। आगे 20वां सूत्र दिया है, देवगति का आयुष क्या है? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपासी देवस्य। आचार्य उमा समाधि कहते हैं सराग संयम, कुछ संयम और कुछ असंयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये 4 कारण देवायु के बंध के कारण है। जीव देवायु को बंध के 4 प्रकार से। राग पूर्वक संयम का पालन करना, संयम तो ले लिया पर देह से राग है। किससे राग है? शरीर से राग है। राग का पहला स्थान कौन सा है? हमारी देह है। हम दूसरों से राग इतना नहीं करते जितना अपनी देह से करते हैं, क्योंकि देह से आगे फिर देह से जुड़े हुए, देह को सुख सुविधा देने वाले लोग। यानी संयम ग्रहण कर लिया जाए और राग का अंश बना रहे, तो उस समय तक, जब तक राग का अंश बना रहे, सराग संयम कहलाता है। यानी एक संयम कौन सा है? वितराग संयम है, जहाँ राग का कोई काम नहीं। संयम का फल वितरागता है। लेकिन फिर भी हम काल का बहाना करके, किसी और का बहाना करके हम क्या करते हैं? अपनी देह से और देह से जुड़ी उस शरीर की सेवा करने वाले लोगों से, सेवा करने वाली वस्तुओं से, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जो राग भाव रखते हैं वो सराग है। और ऐसा सराग संयम का फल देवगति है। राग का अंश बना रहे, सराग संयमा संयम, त्रस हिंसा का त्याग। अब गृहस्थ जो है, श्रावक व्रत लेता है, वो क्या करता है? त्रस जीवों को नहीं मारने की तो संकल्प करता है, लेकिन स्थावर की हिंसा से वो बच नहीं पाता है। स्थावर हिंसा का त्याग न कर पाना संयम असमय, कुछ संयम कुछ असंयम। आगार धर्म जितना भी है, जहाँ जहाँ आगार रखा है उतना उतना असंयम है।
बाकी जितना उसने संकल्प किया है वो संयम है। इसको सराग संयमा संयम कहते हैं। सामान्यतः ग्रस्त धर्म है, इसमें सदग्रस्त त्रस हिंसा का तो त्याग कर लेता है, किंतु स्थावर हिंसा उससे होती है। यह संयमा संयम की प्रवृत्ति बनी रहने से जो देवायु के आश्रय के कारण बनती है। अकाम निर्जरा से पराधीनता वश मजबूरी वश किसी कार्य को करना पड़े, पराधीनता वश या मजबूरी वश किसी कार्य को करना पड़े, तब जो कष्ट की अनुभूति होती है या पीड़ा होती है उसे शांति पूर्वक सहना अकाम निर्जरा है। यानी इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है, लेकिन मजबूरी वश करना पड़ रहा है उसको, और लेकिन शांति से कर रहा है, तो उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने सुबह से शाम तक कहीं काम पर चले गए और काम में इतने व्यस्त है कि भोजन आपके पास टिफिन पड़ा है लेकिन खाने को फुर्सत ही नहीं है, और उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं है, उसको लेकर के आज तो ध्यान भी नहीं है, काम की व्यस्तता से आप भोजन नहीं कर पा रहे, और शाम को घर गए तो रात्रि भोजन है तो शाम को भी नहीं खाते हैं, तो सहज में आप क्या करते हो, आज उपवास हो गया। लेकिन वो उपवास कौन सा है, अकाम निर्जरा। इच्छा तो नहीं थी, इच्छा तो भोजन करने की थी, लेकिन काम की व्यस्तता से, अति व्यस्तता से या मजबूरी वश, है ना, कोई कारण ऐसे बन गए कि आप भोजन कर ही नहीं पाए, तो वो जो निर्जरा हुई अकाम निर्जरा। दूसरा हम उदाहरण दे, जैसे पेड़ पौधे खड़े हैं। अब पेड़ पौधे खड़े हैं तो धूप भी आती है, बरसात भी आती है, कोई काटता है, कोई छेदता है, सब चीजें, इनकी इच्छा तो नहीं है कोई हमें काटे, कोई हमें धूप दे, कोई हमें ये, लेकिन अनिच्छा से भी वहां जो निर्जरा हो रही है उसकी निर्जरा को क्या कहते हैं, अकाम निर्जरा। ऐसी अकाम निर्जरा हमारे जीवन में होती ही रहती है। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा में क्या अंतर है? सकाम निर्जरा जो संकल्प पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, बोध पूर्वक की जाती है। अकाम निर्जरा जो सहज भाव से प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, जीवन में तुम्हारी कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही है, तुम नहीं चाहते हो फिर भी आ रही है, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रह करके सहन करते हो, तो जो निर्जरा हो रही है वो अकाम निर्जरा है। समझ रहे? वो चाहते तो नहीं हो लेकिन फिर भी आ रही है, अब करे क्या? तो वहां पर जो मंद कषाय से उस जो होने वाली जो निर्जरा है वो अकाम निर्जरा है। चौथा है बाल तप, आत्मज्ञान रहित बिना विवेक के किया गया तप। यानी आत्मज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, शरीर आत्मा का बोध नहीं है, और वहां पर जो, और विवेक भी नहीं है। विवेक का मतलब ही होश, जड़ और जीव का भेद नहीं है, बेहोशी में सब कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ, कस करते जा रहे, वो बाल तप कहलाता है। इससे आत्मशुद्धि की अपेक्षा भौतिक सुख साधन की अभिलाषा छिप रहती है। साथ में बदले में क्या इच्छा है कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, तेला करके ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, है ना। कहीं ना कहीं जो इच्छाएं, कामना है, लोग बैठे बैठे लोगस की मालाएं फिरते हैं, तो बदले में क्या कामना है? कहीं ना कहीं कामना छिपी है। साधु कर रहा है तो उसको कोई सिद्धि चाहिए, कोई देवता की सिद्धि चाहिए। श्रावक कर रहा है तो वो चाहता है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। आत्मार्थी तो बहुत थोड़े, फिर भी उससे जो पुण्य मिल रहा है, आपने जीवन में हजारों मालाएं फेरी, लाभ किया, ये किया, तो परिणाम क्या होगा? आपको देवगति मिल जाएगी, क्योंकि उसके बदले में आपको पुण्य तो बढ़ रहा है। पुण्य बढ़ने से आपको जो फल मिलेगा वो देवगति मिलेगा। देवगति में कोई सुख नहीं है। देवगति में कौन से सुख है, बताओ रमेश भाई? आराम ही आराम। आप भी क्या चाहते हो? आराम ही आराम चाहते हो? फिर देवगति में चले जाओ। 33 सागरोपम तक। अभी देखो, आपकी 60, 65, 70 साल की उम्र में भी आप इन पुद्गलिक सुखों से दूर भागना चाहते हो। चाह रहे हो ना कि ये पुद्गल का सुख मुझे नहीं चाहिए, और वहां तो पुद्गल ही पुद्गल मिलेंगे, और क्या मिलेगा? और वहां तो चाहते हुए भी आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ तो आपकी इच्छा है तो आप छोड़ के, इसके अगली स्टेप आपके पास त्याग की, संयम की, वितरागता का रास्ता है। लेकिन देव गति में ऐसा नहीं है। वहां पे सिर्फ पौद्गलिक सुख है, यानी हीरे जवाहरात के सुख, देवियों के सुख, अन्य सुख। ये सुख शरीर के सुख है, मन के सुख है, बुद्धि के सुख है, इंद्रियों के सुख है, विषयों के सुख है। लेकिन आत्मा के सुख कहाँ है? आत्मा के सुख तो जीव में है, देवगति में नहीं है। आत्मा के सुख यहाँ पे सेठपने में नहीं है, जीव में है। और वो कार्य कोई आत्मार्थी ही कर पाता है, बाकी सब वहां पे पुद्गलों में ही, नाटकों में ही।
यही चाहते हैं ना, इस गति में नहीं आए, अगली गति हमारी देव गति में जाए, हम लोग उसके लिए अपनी तैयारी करें। यही ना, शास्त्रों में भी यही लिखा है कि ऐसा बाल तप करने से, ये करने से, अकाम निजरा करने से, संयम का पालन करने से देवगति मिलती है। हाँ, चाहते क्या, वो जो लिखा है उसके ऊपर मन में कामना कर रहे हैं, लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं। हमको अगर आगे का मार्ग मिल जाए, क्योंकि उनको आगे का मार्ग नहीं मिला, आगे का मार्ग, आत्मा का मार्ग, सीधा सीधा सरल मोक्ष जाने का मार्ग मिल जाए, और हम एक भव करके इस मनुष्य गति में 99% काम करें, और 1% काम के लिए 5-25 साल के बाद ही दूसरा भव मिलके वहां से सीधा सीधा चले जाए, तो क्यों 33 सागरोपम तक पौद्गलिक सुखों में पड़े रह करके वहां पे और पता नहीं कितने आश्रय कर लेंगे। मन तो वहां पे भी चलेगा ना, देवताओं के मन तो है ना, तो वहां पे मन तो कहाँ भटकाएगा, क्या क्या करेगा, कौन कितना आश्रय ध्यान कराएगा, क्या पता, पुद्गलों के बीच में फंस के, और हम बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, हमको क्या पता। ना, हम तो पढ़ करके आपको बता रहे हैं, अभी सही में तो जिस दिन हो जाएंगे उस दिन की बात है ना। ये तो हमारे अपने पुण्य की कतारें है कि ऐसे आचार्य भगवंत के माध्यम से, वितराग वाणी, अरिहंत वाणी जो निशा जी के माध्यम से आई, और हमको दृष्टि मिली, और हम उसकी तरफ, हम उसको मुख्यता दे के महत्व दे रहे हैं। बाकी लोगों में अपने में अंतर क्या है, जो साधक एक बार सुनने के बाद साधना करने के लिए शिविरों में बार बार आ रहे हैं, जो साधु साध्वी इसको महत्व दे करके इसको केंद्र बिंदु बना दिया है, जीव को केंद्र बिंदु बना दिया, वे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने सुन करके, पढ़ करके, हाँ साधना तो बहुत अच्छी है, आचार्य भगवान बहुत बढ़िया करते हैं, इनके जैसी साधना कोई नहीं है, खूब प्रशंसा करते हैं, लेकिन खुद 1 मिनट भी कभी आत्मा में ठहरते नहीं है, तो ठीक है, वो पुण्य का उपार्जन कर लेंगे, लेकिन आत्म स्थिति में आने के लिए तो आपको जीव को जीव में ही ठहरना पड़ेगा। भगवान ने कहा जितने भी सिद्ध हुए हैं सबने इसी मार्ग से। तो ये हमने देवगति के बारे में सुना। इस प्रकार बाल तप से, अकाम निर्जरा होने से, कषाय मंद होने से, श्रेष्ठ धर्म को सुनने से, दान देने से, सराग संयम धारण करने से, संयम संयम की प्रवृत्ति होने से देव आयु का आश्रय है। ध्यान देने योग्य कि अकाम निर्जरा, बाल तप तथा मंद कषाय आदि देव आयु के कारण अवश्य है, किंतु जीव आदि मिथ्या दृष्टि है तो भवनपति देवों में जन्म ले सकते हैं, उन्हें उत्कृष्ट देवायु का बंध नहीं हो सकता। इस तरह दान के संदर्भ में दान मनुष्य आयु का कारण है और देवायु का भी है।